नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं जीपीएमसी न्यूज 24/7 लाइव। બ્રેકિંગ અંબાજી મંદિર અને દાંતા દરબાર હાઈકોર્ટ ચુકાદો મામલો ભારત સરકાર અને શ્રી સરદાર પટેલ સાથેની પ્રોમિસ તોડી દાંતાના મહારાજ રિદ્ધિરાજ સિંહે આપી પ્રતિક્રિયા હાઈકોર્ટે પોતાનો નિર્ણય રિવોક કરવો જોઈએ આ માત્ર દાંતા દરબારની નહીં પણ બધી કોમની પૂજા છે આ પૂજામાં માત્ર દરબાર જ નહીં બધા જ ભક્તો જોડાય છે અમે આ નિર્ણય સામે લડીશું અને શાંતિથી આનો વિરોધ કરશું દાંતાના મહારાજ વર્ષોથી મંદિરો માટે લડ્યા છે અગાઉ મુગલો સાથે લડ્યા હતા અને હવે કોર્ટ સામે લડશું નરેન્દ્ર મોદી હર્ષ સંઘવી અને અમિત શાહને વિનંતી છે કે તમે સરદાર પટેલ અને રાજાઓ વચ્ચે થયેલ સંધિઓ તોડી રહ્યા છે સરદાર પટેલે જે દાંતાના મહારાજ સાથે કરેલા પ્રોમિસને તોડ્યું છે હાઈકોર્ટે વિડીયોમાં અને રિદ્ધિરાજ સિંહ મહારાજની અને મહેલમાં વોક થ્રુ સાથે જીપીએમસી ન્યૂઝ 24/7 લાઈવ અંબાજી હું તમને સમજાઈ દઉં છું આખું યાર તમે આખું વોચો મત કોર્ટમાં એવું દર્શાવ્યું છે ઓર્ડરમાં એવું લખ્યું છે કે 8-8 કલાક મંદિર બંધ રાખીએ છીએ આ મીડિયા આપને આજે ચુકાદો આવ્યો છે હાઈકોર્ટના તરફથી સૌથી પહેલા તો હું કહેવા માંગુ છું કે આ સનાતન ધર્મ મોહમ્મદ ગઝનીએ કર્યું, ઔરંગઝેબે કર્યું, અકબરે કર્યું, જહાંગીર અહીંયા અંતાડ્યો તો ત્યારે બધા આપણે લડ્યા જ છીએ ને. ભગવતસિંહ બીજા નંબરની વસ્તુ કઈ છે કે એક મુદ્દો નથી, આમાં ઘણા મુદ્દા ઉભા થાય છે પણ આપણે હજી પણ શાંતિપૂર્વક મને ખબર છે કે આપણા આક્રોશ છે ને બધા ભેગા થવાના છે પણ આ ખાલી મારી પૂજા નથી, આ આખા દાંતા તાલુકા દાંતા સ્ટેટની પૂજા છે, દાંતાના જેટલા નાગરિક છે એની પૂજા છે. આજની તારીખમાં આપણે પત્રકારો દ્વારા હું કહીશ કે આજે આપણે કેટલા બધા માણસો ત્યાં નારિયેળ ચડાવે છે અશ્મીર હવનમાં ચડાવે અને આ સમય કમર્શિયલ કરશો પાછું ચલો દાંતા રાણાને નહીં કરવા દો આમાં આપણે તો હવન કરશું જ, આપણો કરવટો છે, જગ્યા બદલશું પણ હવન કરવાના જ છીએ, આપણો કરવટો છે, આપણે હવન તો કરવાના જ છીએ પણ ત્યાં પછી वो વેચશો हवन ने. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सनातन धर्म के ऊपर सबसे बड़ा एक आघात है क्योंकि ये सनातन धर्म ये परंपरा है, ये करवटा जो बोलते हैं उसको ये करवटा है और ये सनातन धर्म के ऊपर आघात है कोर्ट का ऑर्डर क्योंकि ये 1000 सालों से पूजा होती आ रही है, आज की पूजा नहीं है ये. मैं 40वीं मेरी पीढ़ी में मैं 40वां हूँ जो ये पूजा कर रहा हूँ और हाँ कोर्ट का चुकाया था तब उसके सामने आगे अपील में जाएंगे पर मुझे 1-2 बात आपको इस पर देनी है. शायद आप टीवी चैनल्स हो तो आपको एक तो पहले आपको ये बताना है कोर्ट में ऐसा क्या गया है कि हमने कभी इनको हम 8-8 घंटे पूजा करते हैं मंदिर में और किसको अपने पूजा नहीं करने देते, कोई ब्राह्मण को अंदर आने नहीं देते पर ये पूजा ब्राह्मण ही करते हैं. और आप पत्रकार लोग जो साथ में अभी आज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ, आपने वहां पे मीडिया ने मेरा इंटरव्यू कम से कम 100 बार लिया हुआ है, वहां पे अपन ने कभी किसको को रोका है, कहीं रोका है? ये अपने ये प्रश्न है मेरा आपसे. और कोई भी आके बोल दे कि हमने उनको रोका है दर्शन करने से तो मैं कल पूजा करना बंद कर दूंगा, आगे अपने प्रश्न भी नहीं उठाएंगे. दूसरी प्रक्रिया मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपने कमल आचार्य जो वकील है और जज साहब के सामने वो हंस हंस के बातें कर रहे हैं, वो कोर्ट के वीडियो अब अपने वायरल नहीं कर सकते बट सोशल मीडिया में कोर्ट के वीडियो के हिसाब से मैं ये बोलना चाहता हूँ, वो हंस के बोल रहे हैं कि दांता के महाराणा को बोलो कि अपने अपने रूम में जाके पूजा करे और दांता के महाराणा रूम में तो पूजा करते ही हैं, साल में एक बार आके अष्टमी की पूजा करते हैं. वो अपने हंस जज साहब हमने हंस रहे, जज साहब हमको प्रिविलेज बोल रहे हैं. अरे हम अगर प्रिविलेज है इसलिए तो इस जन्मभूमि में पैदा हुए हैं, क्यों आज की तारीख में सरकार 552 स्टेट का म्यूजियम बना रही है, क्यों हमारे को अपने सरदार पटेल जी ने जब हमको जो वादे किए थे उसके हिसाब से चल रहे हैं, ये तो वादा तोड़ना हुआ सरदार पटेल के हिसाब से. और जो अपने जो अर्चना आचार्य मैडम है जो ट्रस्ट की वकील है वो कहती हैं कि हमको इनको तेड़ने जाना पड़ता है,
तेड़ने जाना नहीं पड़ता है। आपकी ये संस्कृति है, कोई भी आपके घर में मेहमान आता है तो उसको आप रिसीव करते हैं, वो रिसीव करने आते हैं, कोई तेड़ने नहीं आता है। ये जो खराब भाषा कोर्ट में यूज हुई है और ये जजमेंट खराब तरीके से आया है, मैं निंदा करता हूँ जजमेंट की। मैं सरकार से ये अपील करता हूँ कि ऐसा जजमेंट आप प्लीज नहीं करिए। हम पीसफुली इसका अपने निवेदन चाहते हैं और ये जजमेंट को आप रिवोक करिए। सरकार से मेरा ये निवेदन है, मोदी साहब से मेरा निवेदन है, अमित शाह भाई से मेरा निवेदन है, मुख्यमंत्री साहब से मेरा निवेदन है, हर्ष संघवी साहब से मेरा निवेदन है, जो अभी लीडिंग सरकार में है। सबके सामने मेरा ये निवेदन है कि आप इसको आराम से लीजिए। मैं ये नहीं चाहता कि हम इसका आंदोलन करें या कुछ करें, पर जरूरत पड़ेगी तो हम उसका करेंगे, क्योंकि ये सब ऐसी चीज है कि जब मुगलों ने हमारे ऊपर हमला किया था तो भी हम लड़े थे। माता जी के मंदिर को विध्वंस करने की कोशिश करी थी अकबर ने, तब उसके सामने लड़े थे। जहांगीर यहाँ पे शरण में आया था दांता में, तब भी दांता के राणा लड़े थे। और मेरे साथीदार है, ये खाली दांता के राणा की पूजा नहीं है, इसमें हमें एक जाति आती है, हमारे गरासिया भाई आते हैं, हमारे आदिवासी भाई आते हैं, हमारे राजपूत भाई आते हैं, हमारे कुंभार आते हैं, हमारे ठाकुर आते हैं, हमारे पटेल आते हैं। शिरडी आती है, अपने जो गन्ना आता है वो पटेलों की तरफ से आता है मंदिर में चढ़ने के लिए। नारियल चढ़ाने के लिए मैक्सिमम नारियल चढ़ाने वाले अष्टमी के हवन में आते हैं वो पटेल आते हैं, चौधरी कौम के लोग आते हैं। तो ये हर एक कौम के ऊपर एक वो है, और ये सनातन धर्म के ऊपर एक हमला है। और इन्हें जो हंसते हंसते जो किया है, जजमेंट दिया है हंसते हंसते, वो एक दुखदायक बात है कि इतने बड़े हाईकोर्ट के जज हंस रहे हैं सुनवाई में और बात कर रहे हैं, और हमारा वकील बोलता है ये मैटर नहीं है, तो आप वो बोल रहे हैं कि ये क्या मैटर नहीं है। वो हंसते हंसते बात कर रहे हैं। मैं तो ये अपने कमल आचार्य और जो अपने वकील है ट्रस्ट की, उनके खिलाफ एक्चुअली एक्शन लेना चाहूंगा, मानहानि का दावा करना चाहूंगा उनके ऊपर। ये क्या कर रहे हैं? ये कोर्ट में आप ऐसी बातें कर रहे हैं, तेड़ने आते हैं, महाराणा को बोल दो अपने वो करके अपने रूम में पूजा करे। ये गलती है। समाज हमारे साथ खड़ा हुआ है, दांता का हर एक नागरिक हमारे साथ खड़ा हुआ है। मेरा सरकार से वापस निवेदन है, भाजपा सरकार से निवेदन है, कांग्रेस सरकार से निवेदन है, शांतिपूर्वक शांतिप्रिय पन इसको वापस लीजिए। धन्यवाद। जय अम्बे।